खनियान समाचार की खबर का असर। खबर प्रकाशन के बाद प्रशासन आया हरकत में। बाजार में किसानों की फसल खरीद रहे व्यापारियों पर की गई 5 गुना टैक्स वसूली की कार्यवाही। मंडी सचिव और तहसीलदार ने की संयुक्त कार्यवाही। खबर खनियान से है, जहां करोड़ों की लागत से बनी कृषि उपज मंडी खनियान और बामोरकला मंडी में किसानों का शोषण हो रहा है। कृषि उपज मंडी के बाहर बाजार में सुबह से लेकर शाम तक आढ़तियों की दुकानों पर ट्रैक्टर ट्रालियों की भीड़ लगी रहती है, जिससे किसान मंडी के नहीं जाते हैं और बाजार में ही व्यापारियों को अपना अनाज बेच देते हैं। सूत्रों के अनुसार कृषि उपज मंडी में जमे कथित कर्मचारियों और बिचौलियों के बीच तालमेल होने से लंबे समय से लाखों रुपए के टैक्स चोरी का खेल चल रहा है। मंडी आने वाले किसानों की फसल बाहर ही खरीदी हो रही है। इससे मंडी में आवक कम हो गई है। मंडी परिसर के अलावा बाहर आढ़तियों के कांटे संचालन पर रोक लगी हुई है। ये लाइसेंस और बिना लाइसेंस के कांटे संचालित हो रहे हैं। इस खबर को हमारी टीम ने बड़ी प्रमुखता से उठाया और खबर का प्रकाशन किया, जिस पर मंडी प्रशासन और तहसीलदार ने बाजार में किसानों की फसल खरीद रहे 2 व्यापारियों पर कार्यवाही करते हुए माल का 5 गुना टैक्स की वसूली कर नोटिस जारी किए गए। अगर नोटिस का जवाब निर्धारित समय के साथ साथ संतोषजनक नहीं मिला तो ऐसे व्यापारियों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। मंडी सचिव ने कहा कि सभी व्यापारी मंडी परिसर में ही किसानों का माल खरीदें, जिससे किसानों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और फसल के सही दाम किसानों को मिल सके। फिलहाल जिन व्यापारियों पर कार्यवाही की गई है उनके पास कोई लाइसेंस भी नहीं है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में कार्यवाही सही होती है या फिर मंडी सचिव उक्त कार्यवाही को केवल कागजों तक सीमित रखकर मामला रफा दफा कर देते हैं। आगे भी क्या ऐसी कार्रवाई होगी? हाँ होंगी। इन पर जो डायरेक्ट माल थोड़ा व्यापार जाता है तो 5 गुना मंडी से लिया जाएगा। कितने व्यापारियों पर कार्रवाई की गई? आज 2 व्यापारियों पर कार्रवाई की, आनंद जैन और आशीष सोनी। क्या सर जिन लोगों पर कार्रवाई की गई है सभी रजिस्टर्ड व्यापारी है क्या? नहीं, उनके पास लाइसेंस नहीं है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी जिनके 5 लाइसेंस? गुना लेंगे, 5 गुना लेंगे। और भी जो व्यापारी हैं उनके खिलाफ लाइसेंसों की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है? नहीं तो उन्हें अभी प्रयास कर रहा हूँ, लाइसेंस लो तुम, बगैर बाकी काम नहीं होने दूंगा। तो ऐसी कार्रवाई देखने को मिली नहीं आपको भी टाइम हो गया है? करेंगे, अभी सीजन चालू हुआ है, गेहूँ लेट होता है, गेहूँ अभी चालू हुआ है, करूँगा आज करी और करूँगा कल परसों करना है मेरे कार्रवाई। बाहर भी नोटिस दे दिया व्यापारियों को, कोई माल नहीं चलेगा तो उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। क्या समझा जाए ऐसी कार्रवाई रोज देखने को मिलेगी क्या? हाँ मिलेगी। लगभग कितने लोगों के पास लगभग यहाँ लाइसेंसधारी हैं जो व्यापारी खरीद करते हैं? अभी मैंने एक व्यापारी के पास तो 2 लाइसेंस है, 120 लाइसेंस है और मंडी बामोर और खनियान कुल मिला के। तो यहाँ तो कम से कम 100 से ऊपर दुकानें संचालित हो रही हैं। नहीं, जगह जगह लोग बैठे हैं अपनी कुंजियाँ लगा के, कांटा लगा के। 100 दुकान मैं लगाता हूँ कांट का वीडियो, मेरे को तो नहीं, लेकिन 100 दुकान कोई सही भी रोड पे चले जाओ, अब 10 से 15 दुकानें खुली हैं। मैं देखता हूँ कल से, अभी तो दिखा नहीं मेरे को। क्या सर जो रजिस्टर्ड सभी व्यापारी हैं वो क्या? श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार ऐसी जानकारी प्राप्त हुई थी कि मंडियों के बाहर माल की खरीदी बिक्री हो रही है, जिसके तारतम्य में मंडी सचिव के साथ में हम लोगों द्वारा आज कार्रवाई की गई, जिसमें प्रथम दृष्टया 2 दुकानें पाई गई, जिसमें अभिषेक सोनी और आनंद जैन की दुकान पर कार्रवाई की गई है। इन दोनों मतलब व्यापारी जो थे पंजीकृत नहीं थे, इसलिए इनको मंडी सचिव से नोटिस जारी हेतु और डाक लगाकर 5 गुना वसूल करने हेतु उनको नोटिस जारी किया गया और इन पर अन्य आगामी कार्रवाई भी की जाएगी। क्या कारण है सर कि व्यापारी मंडी में ना खरीद कर अपनी प्राइवेट दुकानों से गल्ला खरीद रहे हैं? हो सकता है इसमें कुछ मूलभूत कमियां रही हो, लेकिन आगामी जो हमारी बैठक रही है इसमें आगामी 7 दिनों में जो कार्रवाइयाँ होंगी उसके तारतम्य में आपको निश्चित ही मंडी प्रांगण में खरीदी बेहतर दिखेगी। जो बेहतर जांच के लिए ही एसडीएम साहब जो हमारे भारसाधक अधिकारी हैं मंडी के, तो उनके द्वारा ही जांच के लिए बोला गया। अब जांच में जो बिंदु तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, तदुपरांत ही बताया जा सकता है कि इसमें क्यों कमी आई है।